दोस्तों, अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि जो है फॉर्म रिजेक्ट और अप्रूवल होना दोनों शुरू हो चुका है। एकेडमिक ईयर 23-24 के लिए और 22-23 के लिए दोनों का सेम है प्रक्रिया कि उसका जो है बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होने लग गया है और बहुत लोगों का तो अप्रूवल भी मिलना शुरू हो चुका है। यही अपडेट है। अगर जिन लोगों का रिजेक्ट हो गया है तो वो कैसे सुधार कर पाएंगे और जिन लोगों का अप्रूवल हो गया है वो लोग अब आगे क्या करेंगे या फिर आगे अप्रूवल कैसे लेंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में साझा करने वाले हैं। लेकिन साझा करने से पहले भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतने अच्छे अपडेट लेकर आ रहे हैं आप लोग के साथ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब बटन तो बस दबाना है, उसके बाद आप नए नए अपडेट पा सकते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमारे माध्यम से। तो बिल्कुल आपसे नर्म निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह के अपडेट पाने के लिए। अभी हम बात करते हैं कि आपको जो है अगर रिजेक्ट हो गया है तो आप कैसे सुधार करेंगे, अगर अप्रूवल मिल गया है तो आगे क्या करना है, उसके विषय में भी संपूर्ण जानकारियां देंगे। लेकिन देने से पहले अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सअप नंबर को नोट नहीं किया है तो उसको नोट कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जिसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत है, इशू है पोस्ट मैट्रिक से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर जाके हमें अपना डॉक्यूमेंट भेजिए या फिर जिस भी तरह का आप सहायता लेना चाहते हैं आप मुझे मैसेज करिए, हम आपको सहायता करेंगे। हाँ, एक बात एकदम याद रहे, इस नंबर से आपको ये नहीं है कि प्रत्येक चैट का हम रिस्पॉन्स दे पाएंगे, लेकिन हाँ हम सारे चैट को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद एक प्रॉपर रूप से वीडियो भी बनाते हैं। हाँ, अगर टाइम मिलता है तो हम सबका रिस्पांस भी करते हैं। तो कुछ लोगों को रिस्पांस नहीं भी मिल रहा होगा, कुछ लोगों को रिस्पांस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं मिला उनसे सॉरी बोलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को रिस्पांस देने का। अब आते हैं टॉपिक पे कि अगर आपने फॉर्म को जो है भर दिया है, फाइनल सबमिट कर दिया है, तो रिजेक्ट और अप्रूवल होना शुरू हो चुका है एकेडमिक ईयर 22-23 के लिए और 23-24 के लिए। अब कैसे क्या कह के रिजेक्ट कर रहा है तो वो बताते हैं, साथ में उसको सुधार कैसे करना है आपको हम वो भी बताते हैं। दोनों अभी आपके साथ जो है चीज़ दिखाएंगे लाइव, और आपको हम दिखाएंगे जो रिजेक्ट हो गया वो भी दिखाएंगे और जो अप्रूवल मिला है वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जो हमारे पास है वो दिखा देते हैं। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो है रिजेक्टेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं, और ये क्यों हुआ है और ये क्यों किस कारण से होता है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका अभी तक वहाँ पेंडिंग बता रहा है, अगर आपका रिजेक्ट नहीं हुआ है तो ये किस कारण से डिफेक्टिव होता है या फिर ये रिजेक्ट होता है, ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, यानी कि पहला जो इंस्टीट्यूट यानी कि आपका जिस कॉलेज में आप हैं वहीं से इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। किस कारण से किया गया है, देखिए रिमार्क में दिया गया है न्यू बोनाफाइड अपलोडेड पार्ट 2 एंड न्यू फी रिसिप्ट पार्ट 2, यानी क्लियरली इस तरह का अगर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कोई विद्यार्थी 11th में है, 11th में उसने अप्लाई किया पोस्ट मैट्रिक का और उसमें क्या किया, उन्होंने बोनाफाइड बनवा लिया और 11th का अप्लाई कर लिया। अब क्या होता है कि अगर उसने 12th के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो उसी बोनाफाइड से बहुत लोग अप्लाई कर लेते हैं, सोचते हैं कि सेम कोर्स का है और हाल में ही हमने बनाया है तो फिर दूसरा जो है उसी में कर, क्योंकि आपको पता ही है कि एकेडमिक ईयर 22-23 खत्म हुआ और 23-24 के लिए अप्लाई होना तुरंत शुरू हो गया था। तो लोग क्या कर रहे हैं कि उसमें ये अपलोड कर लिए। तो जिन लोगों ने ऐसा अपलोड किया है उन लोगों को इस तरह का देखने को मिलता होगा, दिक्कत होता होगा। तो रही बात इसको कैसे ठीक करना है, ठीक करने का देखिए अभी तक तो पता ही है कि लास्ट डेट इसका 30 सितंबर 2023 रखा गया था, लेकिन अभी तक बढ़ाया नहीं गया और अब उम्मीद भी करना बेकार है। हाँ, लेकिन फिर भी फॉर्म सबमिट हो रहा है कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं हो रहा है, जैसा कि इसके रिगार्डिंग हमने पिछला वीडियो बनाया है कि कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम है तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स। जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे 5 ऑप्शन मिलते हैं, एडिट एप्लीकेशन स्कॉलरशिप डिटेल्स, दूसरा है अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट्स, तीसरा है जो है एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट। आपको देखिए प्रॉब्लम कहाँ है कि इंस्टीट्यूट लेवल से आपका जो है ये रिजेक्ट किया गया है, यानी कि जिस भी तरह का इशू दिया गया है वो आपको ये जो है 2 नंबर वाले ऑप्शन से दिया गया है, अपलोड इंस्टीट्यूट और जो है डॉक्यूमेंट्स। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। अगर आपको किसी भी तरह का डिफेक्टिव है या फिर रिजेक्ट करता है तो आप इस ऑप्शन को चॉइस करेंगे, क्योंकि आपका जब भी होगा तो पहला जो स्टेप है वो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन लेवल के। तो यहाँ पे आपको जो है इंस्टीट्यूट अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और कैसे क्या फिल किया है हर चीज़, जैसे कि 10th का डॉक्यूमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे आपका 10th का मार्कशीट शो हो जाएगा, सर्टिफिकेट नंबर, डेट दिख रहा है और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है। अब रही बात कि हमारे जो फॉर्म में है वो जो है फी रिसिप्ट और बोनाफाइड में इशू आ रहा है, तो उसको सुधार करना है। तो अगर आपने बोनाफाइड में कोई तरह का मिस्टेक किया है या फिर किसी भी तरह का आप सुधार करवाना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मली जो है उस जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो डैशबोर्ड खुलेगा, ये डैशबोर्ड है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये डैशबोर्ड है। अगर यहाँ पे अगर आपको डिफेक्टिव शो कर रहा है या फिर आपका कोई तरह का रिजेक्ट है तो नॉर्मली आपको यहाँ पे आना है अपलोड में। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड में कोई तरह का दिक्कत है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन में, तब आपको इस पर क्लिक करना होता है। अपलोड इंस्टीट्यूट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज खुल जाएगा।
अब आपको देखना है कि जो भी चीज़ आपको सुधार करना है, जो भी चीज़ अपलोड करना है, अपडेट करना है, सिंपली आप यहाँ पे चॉइस फाइल क्लिक करके यहाँ पे अपना जो भी सर्टिफिकेट नंबर वो डाल के आप सर्टिफिकेट इशू डाल के आप जो अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के बाद आप उसको सिंपली सेव कर देंगे और सेव करने के बाद आपको सिंपली चले आना है यहाँ पे। यहाँ आने के बाद जो है आप यहाँ से आके इसको फाइनलाइज भी कर लेंगे। फाइनलाइज करने के लिए सिंपली कुछ नहीं है, जब डैशबोर्ड पर आप आते हैं तो आने के बाद आपके सामने ये आएगा, यहाँ पर देखने को मिलता है, देख सकते हैं फाइनलाइज एप्लीकेशन। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे सबको टिक मार्क करना है, आपका रजिस्टर जो मोबाइल नंबर उस पर गेट OTP पर क्लिक करके लेंगे और इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद फिर यह जो है आपका फॉर्म रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में जाने के बाद फिर जो इसके जो भी इसको जो देखते हैं, इसके जो अधिकारी नोडल अधिकारी जो हैं, इसको पेंडिंग में देखकर फिर से इसका रिव्यू होगा या वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही पाया गया तो ये आपका अप्रूवल आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप जो भी गलती कर रखे हैं, अगर आपने गलती से होता क्या जिस समय फॉर्म सबमिट करने के दरमियान में क्या होता है कि बहुत लोग विद्यार्थी तो जो भी नए नवेले हैं या फिर जो भी थोड़ा सा अच्छे खासा जिनको नॉलेज है वो फ़ोन से ही भर लेते हैं। उस समय अगर उन्होंने PDF चुनने में थोड़ा बहुत ही मिस्टेक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अब बोनाफाइड अपलोड करना है तो उसमें फी रिसीट अपलोड होता है, गलती से अगर ऊपर नीचे होगा तो उस केस में भी आपका आवेदन रिजेक्ट होता है। मेरे सामने ये है, ये देखिए इनका अप्रूवल मिलना शुरू हो चुका है। ये देखिए अप्रूवल होना शुरू हो चुका है। तो जिन लोगों का सारा डॉक्यूमेंट सही सलामत भरा गया था, जिन लोगों ने किसी भी तरह का मिस्टेक नहीं किया है फॉर्म भरने में, तो उन लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। वो वेरिफिकेशन अब शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 का हो या फिर एकेडमिक ईयर 23-24 का, सबको अप्रूवल हो जाएगा। और एक बात हरदम याद रखें, अगर आपको 22-23 का अप्रूवल मिल चुका है एकेडमिक ईयर, अगर आपको एकेडमिक ईयर 22 का अगर अप्रूवल आप ले चुके हैं इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन से, तो आपका जो है जल्द ही आपको एकेडमिक ईयर 23-24 का भी मिल जाएगा। अब बहुत लोगों का था ये भी कमेंट कि सर मेरा अप्रूवल हो चुका है इंस्टीट्यूट लेवल से, अब मेरा जो है फिजिकल कमिटी, तो ये भी आपके कॉलेज स्तर से ही होगा, इसका वेट कर लीजिए। अब ये हो गया तो ये भी 100% हो ही जाएगा। तो आप इसमें औकताएं नहीं, किसी भी तरह की आप टेंशन ना लें। अदरवाइज़ अगर आप अभी तक इस व्हाट्सअप नंबर को नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड अपडेट पाने के लिए।